तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा मार्केट का सबसे खतरनाक टॉपिक, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लिक्विडिटी से आज आपकी तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 स्ट्रैटेजीज निकल जाएंगी, तकरीबन 5 से 6। और जो आप में ऑलरेडी ट्रेड करता है उसको तो उससे भी ज्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा। पहले मैं मार्केट स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पर, जो कि हम पिछले 2 क्लास से पढ़ रहे हैं। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ तक। तो यहाँ तक अभी हमने क्या सीखा है? सबसे पहले कि हम हाईज को मार्क करेंगे यहाँ पर, जो कि वीक लेवल होता है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हुआ है तो ये वीक लेवल है। लेकिन इसके कंपेयर में जब हम सपोर्ट को ड्रा करते हैं अप ट्रेंड में तो ये पावरफुल लेवल है। फिर से मैं यहाँ पर एक और पावरफुल लेवल को ड्रा करूंगा और ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है ये होता है वीक लेवल का ब्रेकआउट, इसको उतना कंसिडर नहीं करना है। अब देखो ऊपर मैं एक लाइन ड्रा करूंगा, इसका भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। आपको याद होगा जब एक सपोर्ट से एक हाई का ब्रेकआउट होता है तो उसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहते हैं। और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को ट्रेड करने के रूल्स मैंने आपको बार बार समझाया है। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट बनने पे ट्रेड किया जाता है। फिर अगर यहां से ये ऊपर गया रेजिस्टेंस बनाकर, देखो यहां पर इसने ये रेजिस्टेंस ले लिया और रेजिस्टेंस का यहां पर ब्रेकआउट कर दिया। क्या हम इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं? यहां पर नहीं करते हैं। अगर ये इसके बाद इस लेवल का रीटेस्ट करने आ जाए, क्या हम ट्रेड करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेड सिर्फ स्ट्रॉन्ग लेवल्स के आसपास होता है और स्ट्रॉन्ग लेवल वो लेवल होती है जो होल्ड करती है। मार्केट में सपोर्ट की सिंपल डेफिनेशन क्या है? सपोर्ट वो लेवल है जब यहाँ पर प्राइस आएगा तो ऊपर जाना चाहिए। अब इस तरीके से तो नहीं होगा कि सपोर्ट के नीचे आ गया तो मैं सेल करूंगा, रीटेस्ट के बाद फिर से सेल देखेंगे, अगर ऊपर गया तो बाई करेंगे। वो तो रिटेल कॉन्सेप्ट है, वो तो हम देखते ही नहीं है। यहाँ पर अगर इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा बाई में तो नहीं लेंगे। हम क्या वेट करेंगे? हमें पता है जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है मार्केट दोबारा से नीचे आएगा सपोर्ट बनाने के लिए, और जब सपोर्ट बनाएगा प्राइस फिर से रॉकेट होके ऊपर चला जाएगा। सिंपल सी बात। तो ये हमने सीखा। अब यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर से प्राइस नीचे आएगा और ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये तो मैंने आपको दिखाया जब नई लेवल्स बनती है। ये नया बना सपोर्ट, ये मार्केट में पुराना सपोर्ट नहीं था, ये नया सपोर्ट बना। सिमिलरली अगर यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एक नया सपोर्ट बनेगा। तो ये थे नए सपोर्ट्स की बात। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर इन केस ये हाई लगाने के बाद, आप देखो मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया, उसके बाद दूसरा हाई यहाँ पर है, तो ये हायर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पर चल रही है। जब मार्केट में आपको दिखे कि हायर हाई बना है, दैट मीन्स इसके बाद और एक चीज बनती है, उसको कहते हैं हम हायर लो। क्योंकि मार्केट में बनता है हाई, हायर हाई, लो, हायर लो, ये तो बनता ही है। तो इसके बाद अब हायर लो बनना चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो सपोर्ट है अगला वो यहाँ पर बनना चाहिए, इस लेवल के ऊपर कहीं। ठीक है, फिर वहां पर हम बाई कर लेते हैं। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर नीचे आ गया इस लेवल पे, अब क्या ये लेवल मार्केट में नई लेवल है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी बन चुकी है, तो ये पुरानी लेवल है मार्केट की। तो मैंने आपको समझाया था कि लेवल्स 2 तरह की होती है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कौन सी 2 तरीके की होती है। एक लेवल मैंने आपको कहा वो लेवल जो फॉर्मेशन की लेवल होती है, यानी कि एक ट्रेंड की वजह से नई लेवल्स की फॉर्मेशन होती है। दूसरा होता है वो लेवल एक प्रीवियस लेवल होती है। यहाँ पर देखो जब ये लेवल बनी थी उस वक्त ये नई लेवल थी, यानी कि फॉर्मेशन वाली लेवल थी। लेकिन जब एक बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, नया हाई लगाया, दैट मीन्स अब ये पुरानी लेवल है, प्रीवियस लेवल है। और इस प्रीवियस लेवल पे मार्केट क्यों आता है? याद रखना, हमेशा लिक्विडिटी के लिए आता है। मार्केट का और कोई काम नहीं है प्रीवियस लेवल पे आने के लिए। मेन काम रहता है एक ट्रेंड में लिक्विडिटी लेने के लिए, और अगर इसको लिक्विडिटी नहीं लेनी होती है तो ये इस लेवल पे क्यों आता है? वो आता है ये ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए। तो इन लेवल्स पे ही होता है, या तो ट्रेंड रिवर्सल होगा या तो लिक्विडिटी होगी। अब देखो अप ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस इसके नीचे आएगा, मैंने आपको कहा यहां से बाउंस बैक करेगा, तो इस तरीके से आप नहीं ले सकते। आपको हायर क्लोज की क्रिएशन देखनी है, फिर आपका टारगेट जो है वो पिछले हाई के ऊपर बन जाएगा। इसकी हमने बार बार बात की। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट आ गया और इस लेवल को तोड़ दिया यहाँ पर, क्या हम यहाँ पर सेल करेंगे? तो आंसर रहेगा नहीं करेंगे सेल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। मैं अपने लॉन्ग टूल को यहाँ पर लूंगा, ये रहा मेरी बाइंग की पोजीशन, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस। और टारगेट की बात करें
तो टारगेट मैंने आपको बार बार समझाया, टारगेट क्योंकि अप ट्रेंड में हायर हाईज की फॉर्मेशन होती है, तो दैट मीन्स ये हाई टूट जाएगा ऊपर की तरफ और मेरा जो टारगेट है वो इसके ऊपर रहेगा, इतना मेरा टारगेट होगा। ये होगा लोअर टाइम फ्रेम पे भी वैलिड, हायर टाइम फ्रेम पे भी वैलिड, 5 मिनट्स 1 मिनट किसी भी मिनट टाइम फ्रेम पे ये वैलिड होगा। लेकिन अब मैं आपको हायर टाइम फ्रेम्स की इंपॉर्टेंस इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ ट्रेडर्स आपको कम करने पड़ते हैं और आपका जो प्रॉफिट होता है वो 5 मिनट्स के कंपैरिजन में 10 से 20 टाइम्स बड़ा होता है, खासकर फॉरेन मार्केट्स में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, गोल्ड में। निफ्टी की बात अभी नहीं मैं कर रहा, ठीक है, निफ्टी की बात हम लास्ट के 10 मिनट में करते हैं। अब इसके बाद ये तो रही एक आपकी स्ट्रैटेजी, मैंने आपको कहा कि नीचे आएगा, ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर यहां पर आपकी बाइंग पोजीशन जो है वो बन सकती है। अगर आप इस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, फिर से आपको जो है वो एक रीटेस्ट देखना है। यहां पर क्यों रीटेस्ट देखना है? रीटेस्ट मैंने आपको कहा किन लेवल्स का होता है, स्ट्रॉन्ग लेवल का, क्योंकि ये मार्केट की ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लेवल है तो रीटेस्ट देखना वैलिड है। अगर आपको वो भी पसंद नहीं है तो आप क्या देखोगे कि मार्केट किसी भी जगह यहां पर हायर लो बना रहा है, यानी कि लो, हायर लो, और उसके बाद ये इतना ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मार्केट में ये याद रखना है, लिक्विडिटी के लाइक। तो ये तो हो गई एक स्ट्रैटेजी जो आपको याद रखनी है। अब देखो हम कितनी सारी इस पे बनाते हैं और ये जो आपको आज से ट्रेड करना है रियल मार्केट्स में, और मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाऊंगा। अब ये लिक्विडिटी होती क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। आप मान लो मार्केट में एक अप ट्रेंड की स्विंग है, प्राइस ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, तो अभी मैं अप ट्रेंड में एक यहाँ पर लेवल ऊपर की तरफ मार्क करता हूँ। अब देखो यहाँ पर कितने ट्रेडर्स वेट करते हैं, उनकी लिक्विडिटी हम फिर समझते हैं। देखो सबसे पहला ट्रेडर होता है जो सोचता है कि अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर तो मैं यहाँ पर बाई का ट्रेड लूंगा। होता है ना, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स वो सोचते हैं कि जैसे ही रेजिस्टेंस टूटेगा मैं यहाँ पर बाई करूंगा। उसके बाई करने का मतलब क्या है कि मार्केट में कोई बंदा जो है वो अपना ऑर्डर ट्रिगर करने वाला है, यानी कि फिलहाल तो बाई ट्रेड डालने वाला है, यानी कि ऑर्डर उसका यहाँ पर आएगा। और उसका देखो जब आप बाई करोगे आपका स्टॉप लॉस मार्केट में ऑटोमेटिकली इस लेवल के नीचे आएगा। अब आप कहोगे सर लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या वो मार्केट में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाओगे तो ये नीचे आके आपके पूरे अकाउंट को ब्लो कर देगा। लेकिन दैट मीन्स कि जैसे ही आप अपने ट्रेड को पंच करते हो आपका नेचुरल स्टॉप लॉस मार्केट में आ जाता है, नेचुरल स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली मार्केट में आ जाता है। यानी कि दो तरीके के मार्केट में ऑर्डर आ गए, एक बंदे ने यहाँ पर बाई किया, उसकी वजह से नीचे क्या बन गया? स्टॉप लॉस। दूसरा बंदा अब क्या होता है, अगर वो इस तरीके से नहीं लेता, वो क्या करता है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा फिर यहाँ पर रीटेस्ट होगा तो वो रीटेस्ट का वेट करता है। रीटेस्ट से जैसे ही प्राइस ऊपर चला जाएगा दैट मीन्स फिर से बाई की एंट्री होगी, और बाई का मतलब क्या होगा कि ऑर्डर मार्केट में आ गया, और जैसे ही बाई होगा उसका स्टॉप लॉस भी कहाँ आएगा? ऑटोमेटिकली इसी रेजिस्टेंस के नीचे। और तीसरा बंदा होता है जो इनमें से जो है वो थोड़ा वेट करता है, वो क्या करता है, प्राइस जैसे ही इस लेवल के नीचे अब आएगा दैट मीन्स कि यहाँ पर ये सेल कर देता है। ये समझता है ये बंदा कि यहाँ पर स्टॉप लॉस, मैं इनके स्टॉप लॉसेस खा जाऊंगा, और दूसरी बात कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेक ब्रेकआउट है, तो वो यहाँ पर सेल कर देता है। जैसे ही वो सेल कर देता है उसका मतलब क्या है, मार्केट में क्या आ गया? ऑर्डर। और इस ऑर्डर से और एक चीज बन जाती है ऊपर की तरफ, वो है इसका स्टॉप लॉस। जो सेल करेगा उसका स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। अब देखो कितने सारे ऑर्डर्स इस लेवल के आसपास आ जाते हैं। अब देखो ये जो इतने सारे मार्केट में ऑर्डर्स आ जाते हैं ये एज ए काम करते हैं फ्यूल मार्केट को चलाने का। अगर मार्केट में ऑर्डर्स नहीं आएगा तो मार्केट नहीं चलेगा। तो यहाँ इस लेवल पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं एज कंप्यूटर टू मेरी बात सुनना। अब मार्केट यहाँ पर है या बीच में किसी भी जगह यहाँ पर मार्केट है, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल सपोर्ट यहाँ पर है, रैंडम में मान रहा हूँ। बीच में उतने लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है मार्केट में ट्रेड करने का। मैं भी वेट कर रहा होता हूँ किसी की लेवल पे आ जाए तब मैं अपना ऑर्डर डालूंगा। दैट मीन्स जो ये की लेवल्स है इन पे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एक बाई का ऑर्डर हो, चाहे वो एक सेल का ऑर्डर हो, या चाहे वो एक स्टॉप लॉस ऑर्डर ही क्यों ना हो। यानी कि इन की लेवल्स के आसपास सबसे ज्यादा ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, मार्केट के बीच में नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन की लेवल्स पे ट्रेड करना लिक्विडिटी के बगैर पॉसिबल नहीं है। जब आपके लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो जो हमारी दूसरी बेसिक सिंपल स्ट्रेटेजी है, हालांकि मैंने इससे पहले सिखाई है आपको, तो फिर भी मैं एक रिवीजन दे देता हूं। प्राइस ऊपर गया बाई नहीं करना है, प्राइस रीटेस्ट करेगा बाई नहीं करना है, ऊपर जाके नीचे आएगा सेल नहीं करना है।
क्योंकि ये तीनों बंदे ट्रैप हो जाएंगे एज पर अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के हिसाब से ये सारे लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। कैसे ट्रैप हो जाएंगे? मार्केट जैसे ही नीचे आएगा, मुझे पता है यहाँ पर सपोर्ट बना है, अब अगला सपोर्ट इसके ऊपर ही बनेगा, तो ये यहाँ पर भी बन सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर ये ऊपर जाने लगेगा, हम यहाँ पर वो छोटी लाइन के ब्रेकआउट के बाद बाई करते हैं। वो छोटी लाइन भी आज हम कंप्लीट करेंगे, वैसे मैंने आपको कल भी वो दिखाया था। तो जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, अब यहाँ पर हम बाई करेंगे। अब देखो जहां पर हम बाई कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्यों बाई कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट ने वीक हैंड्स को यहां से रिमूव कर दिया है। अब ये वीक हैंड क्या होता है? वीक हैंड होता है हम जैसे रिटेल ट्रेडर, उनको बाहर फेंक दिया। मार्केट हमेशा अपना रियल मुंह तभी दिखाता है जब वो देखता है कि ये बंदा भी मार्केट से मैंने फेंक दिया, ये वीक बंदा भी मैंने मार्केट से फेंक दिया, इस रिटेलर को भी भागा दिया मैंने। फिर मार्केट का एक असली डायरेक्शन वाला मोमेंट मार्केट में आ जाता है और वही मोमेंट्स को हम कैप्चर करते हैं। ये हो गया लिक्विडिटी का दूसरा ट्रैप। इसके बाद ये तो बेसिक ट्रैप्स है, ठीक है। मैं अब जितना जितना मैं ये आगे जाऊंगा ये खतरनाक बनता जाएगा। अब जो आज का पहला पॉइंट है, जो थोड़ा एडवांस लेवल का होने वाला है, उसको हम कहते हैं, देखो मार्केट में अभी तक आपने देखा या तो हायर हाई बनता है, ठीक है, या तो बनता है हायर लो, बस ये चीज बनता है, या तो बन सकता है लोअर हाई, या तो बन सकता है लोअर लो। ये आप देखो, ये चार कॉन्सेप्ट्स क्या है? हायर हाई, हायर लो, दैट मीन्स ट्रेंड है अप ट्रेंड। लोअर हाई, लोअर लो, दैट मीन्स ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। अब इसके बगैर मार्केट में और एक स्ट्रक्चर बनता है जिस पे लिक्विडिटी ट्रैप होता है, जिस स्ट्रक्चर पे मैंने आज जीबीपी यूएसडी में ट्रेड किया है। वो क्या होता है? अब देखो, इसके बगैर और एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इक्वल हाई एंड इक्वल लो। अब देखो ये इनसे अलग है। मैं जब भी आप ट्रेंड पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो? हायर हाई, हायर लो, या पढ़ते हो लोअर हाई, लोअर लो। क्या कभी आपने इक्वल हाई पढ़ा है? नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या आपने इक्वल लो पढ़ा है? नहीं, ये ट्रेंड का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रेंड के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तभी मैंने आपको पहले दिन बहुत खतरनाक तरीके से ट्रेंड पढ़ा है। लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। देखो, इक्वल हाईज और इक्वल लोज को ट्रेड करने के लिए हमें ट्रेंड के कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा मास्टरी होनी चाहिए। बात सुनना मेरी, बहुत ज्यादा मास्टरी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल हाईज का ट्रैप बनाता हूं। इक्वल हाईज का जो ट्रैप होगा, इसके सीध में मैं एक लाइन मार्क कर देता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं मोस्टली वैलिड इन डाउन ट्रेंड। समझना, मोस्टली वैलिड इन डाउन ट्रेंड, यानी कि जब भी आपको इक्वल हाईज दिखे तो उसको ट्रेड करना मोस्टली कहां पर वैलिड होता है? डाउन ट्रेंड में। अब ये इक्वल हाईज होते क्या है, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, दैट मीन्स रेजिस्टेंस बनाया, और रेजिस्टेंस बनने के बाद क्या होगा? ये जो लो है ये टूट जाएगा, या जो सपोर्ट है ये टूट जाएगा। तभी मैं इतना नीचे बनाता हूं ये। इसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, दैट मीन्स मुझे पता है कि लो टूट जाएगा। अगली बार प्राइस ने क्या किया? प्राइस दोबारा ऊपर गया और एग्जैक्टली इस लेवल पे वापस आ गया। देखो, मार्केट नॉर्मली तो ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसने ये हरकत कर दी, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ। सबसे पहले मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। देखो, ये मेरे पास एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस की लेवल है। इसके बाद ये जो सपोर्ट की लेवल थी, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हो गया है, यानी कि ये वीक लेवल है। इसको उतना देखने की यहाँ पर मार्केट में फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद अगर हम देखें, मार्केट में और एक रेजिस्टेंस बना था जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बना है? यहाँ पर बना है इक्वल हाईज का स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट दोबारा इस लेवल पे वापस आया है। देखो, दोबारा इस लेवल पे वापस आएगा, दैट मीन्स कि सीधे ही ऊपर या नीचे नहीं जाना चाहिए। आप अब यहाँ पर सेल करना भी इनवैलिड है, अब यहाँ पर बाई करना भी इनवैलिड है। मोस्टली यहाँ पर जो अब ट्रेड होता है वो किस तरीके से होता है? अब देखो, मार्केट ट्रैप यहाँ पर कैसे करता है। मार्केट हल्का सा नीचे आ सकता है और नहीं भी आ सकता। मैं फिलहाल ट्रैपिंग के ही बारे में सिखाऊंगा आपको। देखो, मार्केट यहाँ पर क्या करता है? मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। वो क्या हमें दिखाता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट था, अब मैं यहाँ पर और एक सपोर्ट बन चुका हूं, दैट मीन्स, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट भी दिखाता है इस लेवल का। वो हमें दिखाता है कि मैं ट्रेंड अपना चेंज कर रहा हूं। लेकिन यहाँ ट्रेंड चेंज होना वैलिड नहीं है। मैंने आपको बार बार सिखाया, जब किसी स्ट्रॉन्ग लेवल पे प्राइस दोबारा आता है, दैट मीन्स वो किसके लिए आया है? वो लिक्विडिटी के लिए आया है। लेकिन इस बार इसने क्या किया? इक्वल हाई बनाया, लिक्विडिटी नहीं ली। यहाँ पर आपको स्टिल वेट करना है अब लिक्विडिटी बनने का। लिक्विडिटी कैसे लेता है? आप नीचे आता है हल्का सा, फिर उसके बाद क्या काम करता है? इसके ऊपर जाएगा। जैसे ही आपको देखिए ऊपर जा रहा है, बाई नहीं करना है। आपको अपने सेलिंग के टूल को यहाँ पर तैयार रखना है, या अपने सेल ट्रेड को तैयार रखना है। यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रेड मिलता है, ये देखो, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस।
आप अब जैसे ही देखोगे कि मार्केट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहां पर आपको सबसे बड़ा ट्रेड देखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं इक्वल हाईज की लिक्विडिटी। देखो मैं ट्रेंड को यहां पर फॉलो कर रहा हूं क्योंकि प्रिवेलिंग ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था। ये इक्वल हाई बनाने आया, उसके बाद नीचे गिरा, तो मैं डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता। सेलिंग के लिए अब क्या चाहिए, इसको चाहिए कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करे। लिक्विडिटी जैसे ही ग्रैब करेगा तो यहां पर आपको सबसे बड़ा ट्रेड मिलने का पॉसिबिलिटी रहती है। अब देखो मैंने इतना बड़ा टारगेट क्यों लगाया। अब आप कहोगे कि सर आप ऐसे ही फेंक देते हो कुछ भी टारगेट। मैंने आपको बार बार समझाया, डाउन ट्रेंड में जब नीचे आएगा तो वो नीचे सपोर्ट को तोड़ देगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर नया रेजिस्टेंस फिर से बनाएगा। यहां पर मेरा लोवेस्ट पॉइंट कौन था मार्केट में, ये। तो कॉमन सेंस की बात है, जब यहां से गिरेगा तो ये तो टूटना ही टूटना चाहिए। तो ये मार्केट में रुक नहीं सकता, अब ये टूट जाएगा। तो जैसे ही टूटेगा तो आपका ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इतना नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे, क्या आप नीचे यहाँ पर सेल करोगे? नहीं करेंगे। अब किसका वेट है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो फिर से एक रेजिस्टेंस बनने का वेट होगा, फिर रेजिस्टेंस पे वो छोटी लाइन का ब्रेक डाउन फिर से हम देखेंगे और फिर से आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं इक्वल हाईज का लिक्विडिटी वाला सेटअप। अभी तक मैंने आपको समझा हायर हाई हायर लो मार्केट के ट्रेंड्स में बनता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। इसके बाद मैंने आपको इक्वल हाई समझाया, अब बारी आती है इक्वल लो की। अब मैं यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से भी अभी दिखाऊंगा क्योंकि ऐसे देखोगे तो समझ नहीं आएगा। आई थिंक पहले एग्जाम्पल ही देखते हैं। तो मैं यहाँ पर जीबीपी यूएसडी में आता हूँ, जो अभी इसका ये ट्रेड थोड़ा बहुत चल रहा है। अभी इसका थोड़ा बहुत अच्छा खासा कैंडल ऊपर आया है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने इससे पहले भी इसमें ये ट्रेड किया। अब देखो सेम सेटअप पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेड किया था मैंने, अब मैंने कल क्योंकि मार्किंग सारी डिलीट की, वरना मैं आपको दिखा देता। अब देखो प्रीवियस ट्रेंड क्या था, यहाँ पर प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस नीचे आया, ठीक है, फिर से प्राइस ऊपर गया, उसके बाद प्राइस जो है वो क्रैश करके नीचे चला गया। यहाँ पर इसको ध्यान देना आप, ये मैंने कैसे मार्क किया, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, मैं मार्किंग सी कर देता हूँ ताकि ज्यादा इजी रहे। देखो मार्केट नीचे आया, दैट मीन्स ये एक लोवेस्ट पॉइंट है मेरा, और क्योंकि ये वीक लाइन है तो टूट ही जाएगी। ये किस पॉइंट से टूटी है, ये इस हाई की वजह से टूटी है जो यहाँ पर बना था, यानी कि रेजिस्टेंस है, तो इसका कलर रेड कर देते हैं। उसके बाद मार्केट जब फिर से यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा के नीचे आया तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना दिया। सपोर्ट नहीं, इसको हम टेम्परेरी सपोर्ट मानते हैं, जो कि टूट ही जाएगा, कंफर्म डाउन ट्रेंड है तो टूट जाएगा। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पर, ठीक है, इसका हाईएस्ट पॉइंट जो किया, क्योंकि हम हाईएस्ट पॉइंट मार्क करते हैं तो ये है। अब देखो मार्केट में ये मार्केट यहाँ पर भी इससे पहले आया था, अब दोबारा यहीं पर आया, फिर से यहीं पर है, यानी कि इक्वल हाई टाइप बना रहा है और डाउन ट्रेंड भी है। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पर मेन चीज जो आपको देखनी है वो क्या है, वो है कि इक्वल हाईस पे लिक्विडिटी लेता है। ये प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस दोबारा ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, नीचे आ गया यहाँ तक, ठीक है। मैंने आपको कहा सेल नहीं कर सकते यहाँ पर। फिर ये देखो अच्छे तरीके से ऊपर गया, यहाँ पर अब लिक्विडिटी ले ली। दैट मीन्स अब लिक्विडिटी लेने के बाद हम क्या करते हैं, मुझे पता है सेल करते हैं, लेकिन सेल कहाँ करते हैं, वो जैसे ही नीचे आएगा। अब वो छोटी लाइन जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो यहाँ पर भी वो बन रही है, जैसे कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा और देखो उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, या जो मैंने आपको कल रूल सिखाए तो उसके नीचे एक छोटी सी लाइन मार्क करनी होती है। जैसे ही ये लाइन टूट जाएगी यहाँ पर हमारा सेलिंग का ट्रेड बन जाता है, इस प्रीवियस लेवल के ऊपर हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस बन जाता है। अब रही मेरी टारगेट की बात, मैं क्यों कहता हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ा टारगेट मिलता है। देखो लोएस्ट पॉइंट जो मार्केट में अभी अवेलेबल है वो कौन सा पॉइंट है, ये। दैट मीन्स ये पॉइंट तो टूट ही जाएगा, कंफर्म टूट जाएगा। अब ये पॉइंट जबकि टूट जाएगा तो मेरा ट्रेड जो है वो तकरीबन 1:7 के रेशियोज में बनता है। सिंपल सी बात है। हाँ, आप यहाँ पर भी बुक कर सकते थे जो कि तकरीबन 1:5.91 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1:6 का ट्रेड बन रहा है। तो इसलिए लिक्विडिटी ट्रैप्स पर लेना इजी रहता है। और आज का जो मैंने लिया है तो यहाँ पर आप देखो फिर से एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है। यहाँ पर प्राइस नीचे आया, फिर से यहाँ पर गिर गया, ये एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर देखो मार्केट साइडवेज रही, साइडवेज, तो ये मार्केट का लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस दोबारा इस पे आया, नीचे गिरा तो नहीं लेना है, इसी जगह कंसोलिडेट कर रहा, कंसोलिडेट, फिर ऊपर गया और लिक्विडिटी ग्रैब की। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे आया तो इस ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया। अब देखो इसके बाद फॉल कैसे आया, क्विक फॉल आया। यानी कि देखो आज के बाद, यानी कि अभी तो और 2-3 लेक्चर लगेंगे, मैं सिंपल कहना चाहता हूँ कि
आज के बाद जितने भी मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊंगा, अब देखना वो आप समझ पाओगे इजीली। आपको पता होगा कि सर ने ये स्ट्रैटेजी यूज की होगी तभी ये जो है इन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा। मैं आपको यहाँ पर कभी नहीं बोलूंगा क्योंकि ये वो वाली मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है इसलिए मैंने लिया, नहीं। सिंपल जो यहाँ पर होगा हम उसी चीज को यहाँ पर देखेंगे। लिक्विडिटी तो लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर ही ट्रेड करेंगे। सिंपल सी बातें रहेंगी और सिंपल सा देखेंगे। तो इस देखो हालांकि ट्रेड यहाँ तक आया, मैंने बुक नहीं किया, ये अभी भी चल रहा है, तकरीबन है इस वक्त $1545 पे, ठीक है, $1545 पे अभी। हाँ, क्योंकि हालांकि ये थोड़ा बहुत ऊपर चला गया था, दैट डजंट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वेट करूंगा गिरने का। रिवर्स करता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, अब देखो इसके ऊपर जाएगा तो फिर भी मैं 1:1 के ऊपर ही निकलूंगा ट्रेड में। अभी जितना ये इसने टारगेट हिट किया था वो कितना था मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर ये इसने 1:8 का टारगेट ऑलरेडी हिट किया था क्योंकि स्टॉप लॉस उतना बड़ा नहीं बन रहा था, लेकिन स्टिल मैं एक अपने सेटअप को फॉलो करता हूं, तो मैं इसके लिए वेट कर रहा हूं कि ये इसके नीचे गिरेगा। सिंपल सी बात है। अब क्योंकि देखो अब जो करेंसीज होती है, करेंसीज में हाई क्वांटिटीज हम लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो गोल्ड के कंपैरिजन में उतने बड़े आपको प्रॉफिट्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पर हाई क्वांटिटीज ले सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको ट्रेड्स की क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी और बड़े ही टारगेट्स बुक करने पड़ेंगे, उससे आपका अकाउंट जो है वो जल्दी ग्रो हो जाएगा। वो सबसे मतलब बेस्ट बात मुझे लगती है इन मार्केट्स की। और यहाँ पर जो है वो ट्रेड को होल्ड करने में बहुत मजा आता है। हाँ, इनिशियल में आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आप कहोगे सर यहाँ पर फंस गए, वो चीजें तो वो तो अलग बात है, लेकिन आप देखो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इन चीजों को जब आप इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे। मैं बार बार स्ट्रैटेजी कहूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस, बस उतना करना है और डिसिप्लिन को कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। यहाँ पर आपको देखो जो नॉर्मली कहा जाता है 1:2 या 1:3 वो आपको इजीली मिल जाएगा। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी हम बात करेंगे, उसको ट्रेड करने का और आसान तरीका, जैसे कि मैं आपको कल से निफ्टी में दिखा रहा हूँ कि निफ्टी में आपको उतना ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि स्विंग्स कुछ ही स्विंग्स है, आप उनको ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे फिर से और एक सेटअप की, जो मैंने अभी आपको कहा, अभी हमने देखा इक्वल हाईज का सेटअप, अब हम और एक सेटअप देखते हैं जिसको हम कहते हैं इक्वल लोज का सेटअप। आई होप कि ये इक्वल हाईज वाला सेटअप आपको वैलिड दिखा होगा या आपको लगा होगा कि नहीं इससे हम कुछ कर सकते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल सेटअप है, बहुत खतरनाक सेटअप है। अब देखो इसके इक्वल हाई के बाद क्या आता है, इक्वल लो। इक्वल लो में आपको क्या करना है, देखो इक्वल लो जैसे कि ये मैंने इक्वल हाई आपको दिखाया कि वैलिड होगा डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पर जो इक्वल लो होगा वो किस में फिर वैलिड होगा, अप ट्रेंड में। तो यहाँ पर मैं डाउन ट्रेंड को ही चेंज कर देता हूँ, तो ये वैलिड होगा अप ट्रेंड में। तो अब ये अप ट्रेंड में किस तरीके से बनेगा, तो इसको स्ट्रक्चर को मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल। तो सबसे पहले आप देखोगे कि मार्केट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आया, मार्केट फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आ गया और पिछले अपने सपोर्ट पे ये वापस आ गया। तो सबसे पहले हम मार्केट में मार्किंग्स करेंगे, तो मार्किंग्स जो है वो करनी चाहिए। जैसे ही आप देखोगे, देखो इतना मार्केट बना है, दो तरीके की मार्केट में होते हैं हम जो चीज देखते हैं, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैंने देखा है चाहे वो किसी भी यूट्यूबर ने वीडियो डाली हो, चाहे मैंने डाली हो या किसी ने भी, लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं सर ये मार्केट तो बना हुआ है। आप ये चीज दिमाग में आज से बिठा लेना, मार्केट में हम दो चीजें करते हैं। जो मेरे पास ऑलरेडी चार्ट होता है यानी कि प्रीवियस चार्ट, मैं उस चार्ट को रीड करता हूँ, मैं उस चार्ट को इतना चार्ट मेरे पास बना है, तो आप कहोगे कि सर ये तो चार्ट बना था, आप इस पे क्यों दिखा रहे हो, तो इसको हम रीड कर रहे हैं। फिर मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ ऐसा, मैं इसको रीड कर रहा हूँ कि आगे हो क्या सकता है। जैसे ही आप प्रीवियस चार्ट को रीड करोगे, इसके बाद क्या करना है, प्रेडिक्ट फ्यूचर। सिंपल सी बात है, प्रीवियस चार्ट को रीड करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। इतना चार्ट बना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मैंने प्रेडिक्ट किया, इतना बना है, नहीं, इतना ऑलरेडी मार्केट में है, बस मैं अब इसके आगे देखना चाहता हूं कि क्या होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये मैंने सपोर्ट मार्क की, जो कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि स्ट्रांग लाइन है। क्यों स्ट्रांग लाइन है, क्योंकि इसकी वजह से इस हाई का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, और सिमिलरली यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, और ये सपोर्ट भी पावरफुल है क्योंकि इस सपोर्ट की वजह से इस हाई का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। और मार्केट में एक लाइन प्रेजेंट है अभी, वो है ये वाली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन। क्योंकि अभी इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है और इससे प्राइसेस नीचे आए। तो अब यहाँ पर आप देखो, मैं मार्केट में नॉर्मली क्या देख रहा था, लो हायर लो, हाई हायर हाई,
इसके बाद फिर से हायर हाई, लेकिन अब नीचे क्या हुआ है, लो इक्वल लो। तो इक्वल लो पे जब भी आपको दिखे आ रहा है तो समझ जाना है लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ट्रैप है। और ऊपर से ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे तो ऑलरेडी लिक्विडिटी होती है। तो कैसे ट्रैप करता है, प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं लेना है, प्राइस गिरेगा, क्या सेल करना है, नहीं करना है सेल। अब देखो कितने ट्रैप से मैं आपको ऑलरेडी बचा रहा हूँ। एक तो है कि बाइंग में जा रहा है, नहीं लेना है, सेल हो रहा है, नहीं लेना है, करना क्या है, जैसे ही ऊपर जाएगा अब यहाँ पर बाई करना वैलिड बन जाता है। आपको अपने बाइंग के टूल को लगाना है, अपने ट्रेड को सेटअप करना है, और आपका टारगेट जो है वो प्रीवियस हाई के ऊपर रहता है, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस स्विंग के नीचे रहता है। तभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़े ट्रेड्स मिलते हैं, और यहाँ पर इस ट्रेड के जो सक्सेस चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये बात आप समझो, ये होता है इक्वल लोअर्स का ट्रैप। तो इक्वल लोअर्स के ट्रैप के बाद आप इन दो में कंफ्यूज हो सकते हो कि सर इक्वल हाई बना, इक्वल लो बना, तो उसको कैसे देखेंगे। मैंने यहाँ पर आपको कहा कि इक्वल लो हम कहाँ पर सिर्फ देखते हैं, अप ट्रेंड में, और इसी तरीके से इक्वल हाई देखते हैं डाउन ट्रेंड में। लेकिन रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए कभी कभार यहाँ पर इक्वल हाई जो है वो अप ट्रेंड में बनता है, तो ट्रैपिंग हो जाती है, आप फंसते हो। ठीक है, जैसे कि मैं वो बनाता हूं, या पहले इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल ही ढूंढते हैं हम। तो गोल्ड में एक ट्रेड लिया था हमने खतरनाक तरीके से, हालांकि वहां पर उतनी खासी लिक्विडिटी तो आई नहीं थी। ये देखिए आप, ये है गोल्ड का 1 आवर का चार्ट, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आप देखो मार्केट जो है वो ऑलरेडी गिर रहा था, मार्केट नीचे आया, इसके बाद यहाँ पर देखो और एक सपोर्ट बना। ये सपोर्ट नहीं है, मार्केट का सपोर्ट अब ये है, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर में बन रहा है। ये चीजें अब इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये नहीं है गोल्ड का सेटअप। यहाँ पर आप बाई कर सकते हो, क्योंकि हायर लोज है, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। हायर लो पे हमने पहले ही बात की, लेकिन अभी ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का लो है। इसके बाद आप देखो मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर से नीचे आ गया, फिर से मार्केट इसी पे चला गया, और यहाँ पर लिक्विडिटी ये ग्रैब कर गया। आप देखो ये इक्वल हाई पे आया है, इसको 5 मिनट्स पे ट्रेड किया गया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो यहाँ पर ये बना, आप देखो सिमिलरली इसने पैटर्न फिर फॉलो क्या किया, नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे बनने के बाद क्या किया है मार्केट ने, अब देखो फिर से यहाँ पर ऊपर चला गया है, और इस लेवल की अब अच्छे तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब की है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऊपर नीचे, हालांकि यहाँ पर आपकी सेलिंग वैलिड है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ आया फिर ऊपर गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो जैसे ही यहाँ पर फिर से आप देखो छोटी लाइन जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो कि यहाँ पर बन रही है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता तो आप ले सकते थे। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ऊपर स्ट्रॉन्ग लेवल थी। मैंने आपको कल भी कहा था स्ट्रॉन्ग लेवल पे हम क्या क्या चीज देखते हैं, एक देखते हैं लिक्विडिटी और दूसरा देखते हैं रीटेस्ट। अब देखो दोनों चीजें यहाँ पर हुई है, लिक्विडिटी भी ग्रैब की, उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर रीटेस्ट भी किया है, नीचे आया रीटेस्ट किया, तो दोनों चीजें वैलिड है। फिर आप जो है वो सेलिंग का ट्रेड देख सकते हो। इसके बाद और एक एग्जांपल की बात करें, यही सेटअप आप जो है 5 मिनट्स पे देख सकते हो, लेकिन हायर टाइम फ्रेम उसको कंसिडर करके, ये नहीं कि डायरेक्टली कूद जाओगे। लोग मैंने अक्सर देखा है क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने ट्रेडिंग स्क्रीन खोली, जैसे कि मैंने अभी रिफ्रेश किया, ठीक है, वो इस तरीके से आते हैं, मार्केट ट्रेडिंग व्यू लोड हो रहा है, ये आ गए 5 मिनट पे, ये आ गया चार्ट, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं अच्छा मार्केट यहाँ पर है, ऊपर जा रहा है, ले लो भाई। तो ये नहीं करना है, ठीक है, पहले सही तरीके से सारा कुछ जो है सिस्टम मार्केट का देख लेना है। यूरो यूएसडी आप देखो मार्केट ऑलरेडी लेवल्स मार्क की गई है, मार्केट का हाई था, नीचे आया मार्केट, देखो वेट कराया, फिर देखो लिक्विडिटी फिर से ग्रैब, देखो सेम चीज, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। मैं देखो यहाँ पर ये मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, ऊपर भी अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी मार्किंग्स की हुई है, यहाँ पर भी हाई हुआ था, उस हाई की भी लिक्विडिटी लेके मार्केट क्रैश। सीधे सिंपल सेटअप्स, यहाँ पर ज्यादा नहीं देखा मैंने। मैं क्या कहा ना, मार्केट जितना इजीली देखोगे, जितना आसान वे में देखोगे, तो उतना आपके लिए इजी होगा, और ट्रेड करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में क्या देखते हैं हम, इक्वल हाईज, हाई यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब टूटा तो ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। फिर से मार्केट नीचे आया, इस नीचे वाली लेवल को तोड़ दिया, यानी कि आपका टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। फिर उसके बाद ऊपर आया, नया रेजिस्टेंस बनाया, छोटी लाइन का ब्रेक डाउन, फिर से आपका ट्रेड बन रहा है। सिंपल एग्जीक्यूशन के साथ आप इस मार्केट को परफॉर्म कर सकते हो। अब देखो ये जो यूरो यूएसडी ये क्या कर रहा है, इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखा रहा है, क्या यहाँ पर आप सेल करोगे, देखो ये टेम्पटेशन होता है, ये सर नीचे जा रहा है, मैं ले लेता हूँ, नहीं लेना है, फिर से ऊपर आएगा रेजिस्टेंस बनाएगा तो ले लेंगे, सिंपल बात है। देखो अलबत्ता इस कॉन्सेप्ट के साथ अभी और एक कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, जो कि ये ऑलरेडी ड्रा की हुई लेवल्स है यहाँ पर, जो कि मैं आपको तकरीबन कल सिखा दूंगा, जिसको हम कहते हैं कि मेन लेवल्स को ड्रा करना। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो चीज भी हम सीखेंगे। तो ये थी
इतनी लिक्विडिटी जो अभी मैं सिंपल सेटअप सिखा रहा था, इक्वल हाई, इक्वल लो और मेन लिक्विडिटी जो लेवल्स के आसपास देखी जाती है। देखो इसी चीज का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, हालांकि उसको मैं वो नाम देना प्रेफर नहीं करता हूं। इसको हम कहते हैं नॉर्मल लेमेन लैंग्वेज में स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है? जहां पर लोगों के स्टॉप लॉस है उन स्टॉप लॉस को उड़ा दो। दैट मीन्स जहां पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा, उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा तो मार्केट ने उड़ा दिया। सिंपल सी बात, स्टॉप लॉस हंटिंग। अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं देखने चाहिए? देखो जैसे कि ये मार्केट का हाई है और इस वक्त जो मार्केट का लो बना था वो ये लोवेस्ट पॉइंट बना था। इसके बीच में जो भी बनेगा वो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद आप देखो मार्केट ऊपर गया, क्या ये हाई बनना वैलिड है? नहीं है। हाई अब इसके ऊपर ही बन सकता है। ये हाई बना, फिर से अब ऊपर आया, नीचे आया, फिर लोग कहते सर यहाँ पर ये सपोर्ट था, फिर लो बना, फिर हायर लो बना और यहाँ पर तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी बना था। तो वो चीजें नहीं देखनी है क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है। मार्केट जितना इजी वे में अभी आप देखोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। इजी वे, बस मार्केट को देखो, चिल करके देखो, बाकी टेंशन की बात नहीं होती है। यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर टेम्पटेशन बायर्स को दिखा के जो अभी ये ऊपर गया था फिर से नीचे गिर गया है, सेटअप है, अभी टेंशन लेने की बात नहीं। यूएसडी जेपीवाई चल रहा है तो ये भी आप देखोगे कि ये मैंने अपने आप से यहाँ पर नहीं लिखा है, आज ये ऑलरेडी है मार्केट में, मैंने नहीं लिखा है, मतलब कि मैंने ही लिखा है लेकिन बहुत पहले लिखा है जब ये ऊपर ही था अभी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर मुझसे ट्रेड मिस हुआ था। इसके बाद यूएसडी कैड, इसमें क्या चल रहा है? यूएसडी कैड में भी आप देखो यहाँ पर आपका ट्रेड बन सकता था। जैसे ये देखो मार्केट के लोज ये थे, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में कौन सी लिक्विडिटी देखी जाती है? बार बार मैं कहता हूँ इक्वल लोज की लिक्विडिटी, क्योंकि अप ट्रेंड में इक्वल लोज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अप ट्रेंड है सच में या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो आप कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते थे। तो मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, फिर सपोर्ट बनाने के लिए इतना नीचे आया तो इसको तो यहाँ पर आप नहीं ले सकते थे। हाँ, यहाँ पर आपकी बाइंग बन रही थी, ठीक है। अलबत्ता यहाँ पर आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखो लॉस नहीं होता है इनमें। आपके ट्रेड किन रेशियोज में यहाँ पर बनते हैं? 1:10, 1:9, 1:5। तो उसके बाद फिर से प्राइस नीचे गया, देखो अब लिक्विडिटी ग्रैब की। मैंने कहा ना लिक्विडिटी के बगैर नहीं जा सकता, सेल नहीं करना है। फिर ऊपर गया, नीचे आया तो हायर लोज बनाया। ये मैंने आपको अभी सिखाया था। अगर आपको ये समझना है कि इस तरीके से ऊपर गया, यहाँ मौका ना मिले, फिर आप यहाँ पर ये देख सकते हो। मैंने फिर भी कहा अगर आपको रीटेस्ट भी ना समझ आए तो सिंपली देखना कि हायर लो बन रहा है, लो हायर लो, ये लो है हायर लो है। फिर से ऊपर चला गया, यहाँ पर भी आपका टारगेट जो है वो यहाँ पर रह गया, ठीक है, नहीं ऊपर गया, मगर फिर भी टारगेट तो मिला ना, मतलब अच्छा खासा बड़ा ट्रेड मिला। उसके बाद दोबारा देखो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की तो ट्रेड नहीं ले सकते आप, तो रुका हुआ है मार्केट। फिर से एक बार इसने टेम्पटेशन यहाँ पर दिखा के प्राइस ऊपर चला गया। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटी लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पर मिल रहा है और उसी के साथ साथ आप देखो यहाँ पर लिक्विडिटी भी ग्रैब कर दी, प्राइस चला गया। मैं कह रहा हूँ जितना आप पेशेंस दिखाओगे मार्केट में, मैं देखो मैं कैसे करता हूँ ट्रेड, मैं देखता हूँ कि ये सेटअप है, अब ये दोबारा अगर आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ अपने लिए नोट, या इस तरीके से वेटिंग फॉर पुल बैक, या जो भी मेरा नोट होता है, क्योंकि आपको याद नहीं रह सकता ना इतनी इन्फॉर्मेशन, आप भूल जाते हो कि मैंने किसमें क्या एनालिसिस की थी। आपको लिख के रखना है उसी चार्ट पे, और उसके साथ साथ आप क्या देखोगे, अगर ये नहीं तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट लेके रखता हूँ कि अगर ये नहीं, अगर मेरा बाइंग बन रहा है तो मैं साइड में एक बाइंग का वो बना देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि इसमें मुझे बाई करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पर रखा है, यूरो जेपीवाई में, यहाँ पर देखो लगा के रखा है। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं वेट कर रहा हूँ तो लगा के रखा है। इस तरीके से जो है वो मोस्टली अगर आप ट्रेड करोगे आपके सक्सेसफुल बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है एज ए बिगिनर ट्रेडर, मैं आपको वो भी बता देता हूँ क्योंकि सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पेशेंस लगता है, आप हर समय एक जुआरी की तरह नहीं देख सकते मार्केट को। हर 5 सेकंड में कैंडल बनते हुए आप देख रहे हो, कैंडल बन रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो वो चीज आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने एक बार एनालिसिस कर दी, आपने ट्रेड डाल दिया, स्क्रीन बंद, छोड़ दो, जो हो जाएगा होने दो। और ये किन के लिए बेस्ट है, चाहे अगर आप जॉब करते हो या अगर आपका कोई साइड बिजनेस भी है तो आप वो भी देख सकते हो। तो इसमें उतना जो है वो पेन लेने की जरूरत नहीं होती। और रियलिटी बात करूं तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और दूसरी बात, यहाँ पर तो डिके नहीं होता, यहाँ पर निफ्टी वाले बहुत है तो यहाँ पर तो डिके नहीं होता। तो डिके से क्या होगा आपका, देखो डिके नहीं होगा तो आप जब तक चाहे आप होल्ड कर सकते हो। उतना होल्ड करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, क्योंकि एक्सनेस में स्वैप जो है वो स्वैप का चार्ज आपको 0 लगता है, नहीं लगता। हालांकि ब्रोकरेज भी, जब मैंने आपको कहा था कल प्रो अकाउंट, उसमें भी उतना ब्रोकरेज नहीं लगता है। सिंपल सी बात है। तो ये कुछ ट्रैप्स थे,
इसके साथ साथ और एक ट्रैप मैं अभी थोड़ा बना देता हूं। देखो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, और एक कॉन्सेप्ट मैं रिटेल का आपको दिखा देता हूं। हालांकि मैं ये इसको उतना ज्यादा नहीं ट्रेड करता हूं, लेकिन फिर भी वैलिड कॉन्सेप्ट है। तो ये आपने पहचान लिया होगा कि इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन मार्केट में मार्क की जाती है इस तरीके से। फिर यहाँ पर क्या देखते हैं लोग, अप ट्रेंड है, फिर यहाँ पर गिर गया, फिर वो सेल कर देते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन, सर क्योंकि ट्रेंड लाइन टूट गई मैंने ट्रेड ले लिया, ये मार्क करना वो भूल जाता है। दैट मीन्स ट्रेंड लाइन भी किसका काम करेगी, लिक्विडिटी का काम करेगी। इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। गिर जाएगा, फिर से दोबारा ऊपर जाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, या अगर हायर लो ना बनाए तो अगर हायर लो भी ना बनाए तो यहाँ पर भी तो वैलिड है बाय करना। फिर अगर हायर लो बनाए तो वो तो ज्यादा ही बेहतर है। तो ये भी लिक्विडिटी की तरह यूज होता है। इसी के जैसा होगा सेलिंग में। तो सेलिंग में भी आप जो है वो वहां पर ट्रेड ले सकते हो। सिंपल रहेगा कि लिक्विडिटी, बस लिक्विडिटी देखो मार्केट की। मैं आपको फिलहाल देखना सिखा रहा हूँ, और इसके साथ साथ आपको इसको रियल में फिर एग्जीक्यूट भी करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम सारे चार्ट्स देखते हैं। मैं आपको जितना आपने सीखा है उस हिसाब से अगर आप मार्केट को देखोगे तो आप देखो गोल्ड अभी भाग रहा है सीधे ही, तो देखो नहीं ले सकते आप, क्योंकि ना तो किसी मेजर लेवल पे है, ना तो कुछ दिखा रहा है। तो क्या करोगे आप, सिंपली क्या करना है, अवॉइड। इसके बाद बीटीसी में आते हैं। तो बीटीसी में भी आप देख लो, यहाँ पर मेरा ट्रेड बन रहा था, लेकिन मैंने ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस कर रहा था इस लिक्विडिटी जोन के आसपास। देखो पहले मैं आपको ये ट्रेड दिखाता हूँ कि ये मैंने क्यों लिया है, तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो रेड कलर की लाइन है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि रेड कलर जहां भी आपको दिखेगा दैट मीन्स ये मैंने 1 डे से ड्रा किया है। तो 1 डे की लाइन बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, और इसके मैंने रूल्स आपको बहुत सारे सिखाए। यहाँ पर इसने लिक्विडिटी ले ली, तो यहाँ पर आपका ट्रेड बन रहा था। अगर आपने ये नहीं लिया तो फिर तो हायर लोज तो बने ही नहीं, यानी कि नहीं ले पाए आप। फिर ऊपर आया यहाँ पर, ठीक है, नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ नहीं ले सके, मैं था नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर ट्रेड बना। देखो छोटी लाइन का ब्रेकआउट अभी भी इसमें मार्क करके है। फिर दोबारा आप देखो हाईज पे आ गया, हाई नहीं ले सकते आप सेल, फिर से दोबारा हाई नहीं ले सकते आप सेल, लिक्विडिटी ग्रैब की, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड एग्जिट किया था, नहीं लिया। इसके बाद यहाँ पर मैं मार्केट में मैंने उतना ट्रेड नहीं किया क्योंकि मार्केट जो है वो इलिक्विड था, उतना ज्यादा कोई खास था नहीं मार्केट। फिर यहाँ पर ये जो ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसका सिंपल सा रीजन था, मार्केट ने लिक्विडिटी लेके कोई खतरनाक मोमेंट दिखाया ही नहीं, जबकि इसको दिखाना चाहिए था कि मैं एग्रेसिव हूं, लेकिन एग्रेसिव गया ही नहीं है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मार्केट में। दैट इज वाई यहाँ पर मैंने जो है वो एक रेजिस्टेंस बनने पे सेल किया था। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर भी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये एग्रेसिवली नीचे भी आया, एग्रेसिवली ऊपर भी आया, और यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी को उतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया था। अब फिर से दोबारा ऊपर गया तो यहाँ पर भी नहीं लिया क्योंकि पहले ही मार्केट में कुछ व्यू इस वजह से नहीं बन रहा था, ठीक है। तो ये भी इस पे भी हम बात करेंगे। हर पॉइंट को जो है वो देखना है, ऑब्जर्व करना है। जब तक ना आप इसको ऑब्जर्व करोगे, सारा मार्केट सही से समझोगे, तब तक आप हर जगह ट्रेड लोगे। जैसे कि आप देखो, मैं अभी आपको जो भी सिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, इन दोनों चीजों से कम एक चीज तो अगर आप इसको अभी अप्लाई करोगे, एक चीज से आप बच जाओगे, वो है इन कैंडल्स में ट्रेड लेना। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि नीचे आया तो कोई लॉजिक है नहीं, ऊपर जा रहा है, यहाँ पर कौन सा लॉजिक है, यहाँ पर कौन सा लॉजिक है। सिमिलरली आप देखो, मैंने कहा यहाँ पर मार्केट गिर रहा है, कौन सा लॉजिक है लेने का, नहीं है कोई। यहाँ पर ऊपर जा रहा है मार्केट, क्या कोई लॉजिक है ऊपर मैं बाय अभी करने का जो आपने सीखा, नहीं है। तो कम से कम इनसे आप बच जाओगे। आप देखो जो भी हम सेटअप्स पढ़ रहे हैं, जब आप इन पे ट्रेड करोगे तो आपको वही से एक खतरनाक मूव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम उन्हीं जोन्स को टारगेट कर रहे हैं जहां पर सारे लोग जो है वो फंस जाते हैं, स्मार्ट मनी के बगैर फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसको ट्रेड करना तभी इस तरीके से बहुत ज्यादा सही रहता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, जब तक ना आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब तक आप इस चीज को ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसको देखना है, चार्ट पे बैक टेस्ट करना है। एनजेड में अभी मैंने किया था थोड़ा बहुत पिछली बार, तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड इसमें लिया था, हालांकि तो वो थोड़ा लेट ही हुआ था, मैं हम इस जगह कहीं एंट्री की, लेकिन फिर फंसे थे हम, तो इसको निकाला गया था क्योंकि मार्केट में उतनी ज्यादा लिक्विडिटी थी नहीं। कल हम जो है वो देखो, और एक बात, कल हम लेवल्स को ड्रा करना सीखेंगे और कल से आपको बहुत होमवर्क मिलने वाला है। तो मैं हर बंदे को जो है यहाँ पर सेंड करने वाला हूँ कोई चार्ट या नाम बताने वाला हूँ, तो उसको जो एनालिसिस बोली जाएगी करने के लिए उसको वो करनी पड़ेगी और हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी पड़ेगी विद डिटेल्स के क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। सारी डिटेल उसको यहाँ पर चेक करना है जो भी अभी तक आपने सीखा। तो क्योंकि हम लेवल्स कल सीखने वाले हैं कि कैसे ड्रा करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे और उनको ट्रेड कैसे करते हैं,
और उन्हीं लेवल्स को फिर हम कंबाइन करेंगे अपने स्ट्रक्चर के साथ और लिक्विडिटी के साथ, और वहां पर आपके और 5-6 सेटअप्स जो है वो बन जाएंगे। ये बात याद रखना कि मार्केट कभी भी एक सेटअप पे नहीं चलता है। इंडिकेटर्स की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? MACD दिखाता है हमें यहाँ पर क्रॉसओवर, तो हर जगह क्रॉसओवर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा बार बार कि एक ही सेटअप मार्केट में वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि हर दिन मार्केट जो है वो अपना शेप बदलता है, स्ट्रक्चर बदलता है, तो एक ही चीज काम नहीं कर सकती। आपको 5-10 कम से कम तो पता ही होने चाहिए सेटअप्स, फिर आप उन सेटअप्स को देख के ट्रेड कर सकते हो। तो इतना था फिलहाल लिक्विडिटी के लिए। इससे ज्यादा अगर एक ही दिन में समझाएंगे तो आई थिंक वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अब जिस भी बंदे को आप में से क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपने जो कल बताया था कि जैसे अप ट्रेंड में सपोर्ट स्ट्रांग होता है और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है सर, तो वही चीज मैंने देखा कि लिक्विडिटी वाले में भी आपने ये बताया, चाहे वो इक्वल हाई का कॉन्सेप्ट हो चाहे इक्वल लो का हो, तो उसमें भी रूल तो वही काम करेगा कि सपोर्ट से बाइंग करनी है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस से सेलिंग करनी है। स्ट्रांग रेजिस्टेंस तो बेसिक्स तो मार्केट का चेंज नहीं होता। आपने नहीं सुना है वो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, डोंट ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड। मार्केट का जो भी है वो सब कुछ ट्रेंड ही है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन अब ये है इसमें कि आप जैसे 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं सर, और क्या हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी ट्रेड कर सकते हैं? जैसे गैप अगर बहुत ज्यादा है, जैसे अभी आपने बिल्कुल हाइज दिखाए थे, तो वहां सर वहां पे स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए तो गैप एक्चुअली बहुत ज्यादा है जहाँ पे, तो वहां सर उस इंटरनल स्ट्रक्चर को हम कैसे ट्रेड करेंगे उसको? तो आपका यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वो इस तरीके से, मैं पहले क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे स्विंग का ये हाई है और मेरी स्विंग का ये लो है। इस स्विंग के दरमियान अगर बहुत ज्यादा गैप है तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को क्या ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है दो लेवल्स के दरमियान में, तो हमें अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमें उसको ट्रेड करने के लिए फिर 15 मिनट या 5 मिनट्स पे आना पड़ता है, जिसपे हम अलग से एक क्लास लेंगे। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम को मास्टर करने के लिए आपको अलग से एक क्लास लगेगी जो कि आपको पढ़ाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये कोर्स इतने दिनों में कंप्लीट नहीं हुआ तो डेफिनेटली आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास। ये सर यहाँ बस एक कंसर्न ये है सर कि ये जो आपने बताया कि दो गैप बना हुआ है, यहाँ सर ये साइडवेज लगेगा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे सर या तो ये डाउन ट्रेंड साइड लगेगा या अप ट्रेंड साइड लगेगा। वही तो सर मैंने ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया कि उसको हम उसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करते, क्योंकि उस टाइम फ्रेम पे मुझे लगेगा कि ये साइडवेज मार्केट है। लेकिन जब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आऊंगा, जैसे कि मैंने आपको कहा 15 मिनट या 5 मिनट, तो वहां पर हम उसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जितना अभी आपने सीखा उन कॉन्सेप्ट्स पे अभी आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना 5 मिनट या 15 मिनट पे, क्योंकि मैंने आपको कहा उनकी मास्टरी के लिए आपको अलग एक क्लास लगेगी। ठीक है? ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। राजीव अरोरा सर, आपने हैंड रेज किया था, तो सर आप बताइए। सर मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बोला कि मार्केट हर बार नया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाएगी अप ट्रेंड में, और उस सपोर्ट से जब वो वापस अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा तब हमें बाई की ट्रेड लेनी है, और कई बार वहां से और नीचे आ जाएगा और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसकी लिक्विडिटी लेकर ऊपर जाएगा जी। तो सर ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कहाँ से बाई की ट्रेड लेनी है? बीच में से जाएगा या नीचे से जाएगा, वो उसका आइडिया कैसे लगेगा कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर जा सकती है? हाँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया सर। मैं आपका क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, लास्ट पे मुझे बोलना क्या यही क्वेश्चन था। राजीव अरोरा सर कह रहा है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्योंकि ये अप ट्रेंड है, हमें पता है ये नीचे आएगा फिर से ऊपर जाएगा, और जब दोबारा नीचे आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नया सपोर्ट बनाकर ऊपर जाएगा या लिक्विडिटी लेकर ऊपर जाएगा? ये आपका क्वेश्चन। जी बिल्कुल यही है। ठीक है, तो सर देखिए इसके लिए मोस्टली देखा जाता है, अब देखो कॉमन सेंस की भी बात है, जब आपको दिख रहा है कि 5-6 स्विंग्स कंटिन्यूअस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, 3 से ज्यादा में आप मान लो 3 से ज्यादा स्विंग्स ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर ये प्राइस जो है वो रिवर्ट करता है अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास, फिर वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है। अगर फॉर एग्जांपल ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यानी कि पहले डाउन ट्रेंड था अब रिवर्स हो रहा है, पहले ही 2-3 स्विंग्स में ये लिक्विडिटी के लिए नहीं आता है, आ भी सकता है, हाँ चांसेस है, तो वो तो आपको जल्दी दिख जाएगा। लेकिन 3rd-4th स्विंग के बाद ये कंफर्म जो है वो पहले लिक्विडिटी के लिए आता है, क्योंकि अब जितना जितना ये ऊपर जाएगा उसको ज्यादा फ्यूल लगेगा, प्राइस को ऊपर जाने के लिए ज्यादा तेल खर्च होगा, और वो तेल कहाँ से आएगा? वो होता है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी जहाँ अवेलेबल होती है तो वो उस बार उसी लेवल को टच करता है। अब रही और एक बात, देखो मार्केट का नाम है चांस लेना, अगर आपको चांस है तो आपको लेना है, मेरी बात सुनना।
प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आया, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आया, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस घूम रहा है और वो मेरी छोटी लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर वैलिड बन रहा है, तो आपको डेफिनेटली अपने बाइंग के ट्रेड्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये स्टॉप लॉस चला गया तो आपका कितना पॉइंट जाएगा? फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ रुपीज के टर्म में कि आपका यहाँ पर 10,000 रुपए चला गया, चलो मान लेते, कोई बात नहीं। क्या ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम सेलर बन जाएंगे? नहीं। तो अब मुझे पता है कि अब मैं यहाँ पर सेल नहीं कर सकता, अब कन्फर्म है कि मुझे लिक्विडिटी लेनी ही होगी। लिक्विडिटी के बाद अगर ये ऊपर जाएगा और आपका टारगेट हिट हो गया तो यहाँ पर आपको पता है ये खतरनाक टारगेट देगा, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये अब कवर हो जाएगा, तकरीबन 60,000 में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो मार्केट में आपको चांस छोड़ना नहीं चाहिए, खासकर जब पहले ही सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस बन रहे हैं। हाँ, थर्ड फोर्थ लेवल्स के बाद आप लिक्विडिटी को ही ज्यादा टारगेट करोगे, और इसके बाद इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनते हैं। जैसे कि आप देखो, जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आया होता है तभी मैं आपको इक्वल हाई और इक्वल लो दिखा रहा था, पहले ही वो नहीं बनता है। जब मार्केट पहले नीचे बहुत ज्यादा आता है फिर वो लिक्विडिटीज के लिए जाता है। ये तो ऐसी ही बात हुई, गाड़ी ने जो है वो तेल भरवा लिया। गाड़ी का मतलब होता है प्राइस जो चल रहा है, यानी कि प्राइस मोमेंट। फ्यूल का मतलब होता है लिक्विडिटी, ठीक है। अब गाड़ी ने पहले ही तेल भरवा लिया, अब वो थोड़ी चली, यानी कि ऊपर गई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गई, वो पहले ही तो तेल नहीं ढूंढेगा ना। जब वो अच्छा खासा चलेगा फिर वो तेल ढूंढता है, और तो उसी हिसाब से ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर चलता है। हाँ, अपनी एक्सपर्टीज, अपने एक्सपीरियंस से हमें ट्रेड लेनी है, और स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो, मैं आपको खुद कह रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मेरे भी जो है वो सारे ट्रेड सही नहीं होते। ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बोलता है मेरी जो है वो 100% एक्यूरेसी है, तो ऐसी बात है नहीं सर, आपको चांस लेना पड़ता है। अब बता, ये एक चीज है कि आप चांस तभी लोगे सर जब आपका एक कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पर कि मेरा जो है मुझे ट्रेड देखना है, लेकिन अपने सेटअप पे, तब वहां पर चांस लेना। एक होता है रैंडम चांस कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत ये कर रहा है और आप ब्रेकआउट का ट्रेड लो, तो गलत बात है। जैसे फिबोनाची आपने बताया था कि वो भी मैं सिखा दूंगा सर। अभी तो 3 ही क्लास हुए, आप क्यों टेंशन? मैंने कहा ना कम से कम 5 क्लासेस या 3-4, परसों मैंने आपको कहा कि 3 क्लासेस बर्दाश्त करो, आज तीसरी क्लास थी। क्या आपको लग रहा है कि बहुत सारा कुछ ग्रैब हो रहा है? आप जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्लास में बहुत अच्छा लग तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी और 2-3 आप बर्दाश्त कर लो, अभी बहुत कुछ और बदल जाएगा। महाराज भट्ट साहब बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आप ठीक ठाक से थे? बिल्कुल। पर क्वेश्चन ये था कि हम जो 5 मिनट पे एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस सेट करके आवरली पे अगर ट्रेड करें, मेरे ख्याल से वो कैसा रहेगा सर वो स्ट्रेटेजी? अगर आवरली चार्ट पे हमें कुछ ऐसा दिखता है कि जिसपे लगता है कि ट्रेड लेना चाहिए, उसको हम फिर 5 मिनट पे हम एंट्री उसका मैनेज करके एंट्री वैलिड है 100% वैलिड है, जो कि और ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये 100% वैलिड है कि आपकी एनालिसिस जो है वो 1 आवर पे दिखा रही है कि आपको बाई करना है। तो देखो, अगर मैं उसको 1 आवर पे लूंगा तो वो इस तरीके से कुछ जा रहा होगा, ठीक है, और वो मुझे दिखाएगा कि मैं बहुत ऊपर गया हूं। फॉर एग्जाम्पल एक ही कैंडल की हम बात करें, लेकिन 5 मिनट पे वो ऐसे नहीं जाएगा। 5 मिनट पे वो इस तरीके से जाएगा स्ट्रक्चर बनाकर, तो वहां पर मुझे लोवेस्ट पॉइंट पे एंट्री मिल सकती है। तो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, आप ले सकते हैं सर। सर और एक चीज पूछना था, आप कौन सा टाइम फ्रेम जो जैसा मैंने आपको कहा ना, ये आवरली एंड 5 मिनट, आप कौन सा कुछ स्ट्रेटेजी में यूज करते हैं? 4 आवरली एंड देखो सर, जब मेरे पास कैपिटल कम था तो मैं 5 मिनट्स को बहुत ज्यादा ट्रेड करता था, लेकिन मैं 1 मिनट को मैंने बहुत कम देखा है। लेकिन जब आपके पास कैपिटल अच्छा खासा आ जाता है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप बहुत ज्यादा ट्रेड ना लेके एक खतरनाक ट्रेड देखते हो जो कि आपके 50 ट्रेड के बराबर होता है। तो आजकल मैं ज्यादा एंट्रीज जो है वो 1 आवर पे देखना पसंद करता हूँ, और उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ 5 मिनट्स की बे प्रिसाइज एंट्री के लिए। आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, आवरली एंड 5 मिनट? अलबत्ता मैं एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर से लाता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। यतेंद्र जी बताइए, फिर से आपको कुछ पूछना है? यस सर, इन द कंटिन्यूएशन ऑफ राजीव सर क्वेश्चन, सर एक मेरे को लगता है कि आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब वी शुड वेट फॉर रीटेस्ट फॉर द बेटर एंट्री, या डायरेक्ट एंट्री ले लें? एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो एज ए बिगिनर आप रीटेस्ट पे ही वेट करो। अलबत्ता रीटेस्ट नहीं, वो तो रिटेल वाला कॉन्सेप्ट फिर हो जाएगा। रीटेस्ट नहीं, आप ये देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर देखो ये लिक्विडिटी की लाइन है, इसको तोड़ के नीचे आ गया, तो ये आप एंट्री मत बनाओ। अगर उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर रहा है या ऊपर जाके फिर एक नया सपोर्ट बना रहा है, तो वहां पर आप वैलिड ले सकते हो एंट्री। तो डायरेक्टली ये एंट्री लेने की जरूरत नहीं है अभी एज ए बिगिनर। सर मैं वही कह रहा था कि ब्रेकआउट करे इंस्टेड ऑफ ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट के बाद जो रीटेस्ट होगा
उस पे हम लॉन्ग की एंट्री बना सकते हैं। हाँ। सेम इस वाले स्ट्रक्चर में जो आपने बिल्कुल जो अभी मैंने बनाया। अलबत्ता मोस्टली देखो मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि मैं इस पे कम देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लिक्विडिटी है, मैं ये कम देखता हूँ कि ये रीटेस्ट होगा। अब पता मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि अगर ये यहाँ पर भी हो रहा है ना, इससे ऊपर हायर लो बना रहा है, तो मेरे लिए वो ज्यादा वैलिड होता है। आप देखो कल जो मैं निफ्टी की स्विंग आपको सिखा रहा था, उसमें भी आप देखो मैं हायर लो पे कितना फोकस करता हूँ। ये स्विंग हमने कल सीखी थी और सबसे खतरनाक है। मैंने जिंदगी में अगर कोई चीज निफ्टी 50 में सबसे ट्रेड की है, मैं बार बार बताता हूँ, वो ये चीज है। सर ये निफ्टी 50 में ये जो स्विंग देखेंगे जो अभी आपने बनाया था, ये कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देख के एंटर करें? 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निफ्टी की सारी स्विंग्स जो भी आप सीख रहे हो उसको 5 मिनट्स के ही टाइम फ्रेम पे आपको एग्जीक्यूट करना है। 5 मिनट्स के अलावा और आप कहीं नहीं देखोगे। सर हायर लेवल पे सपोर्ट टेस्टिंग रेजिस्टेंस टेस्टिंग होता है क्या? हायर लेवल पे नहीं होता है। अब आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखो। आप में से किसी ने ट्रेड लिया स्कैल्पिंग के लिए ही यहाँ तक पहुंच गया था। आई थिंक किसी ने मत सेल किया होगा, फिर से गिर गया। बस चलो आप सब क्लास में ही थे। अच्छा बताओ सर मैं ये लगता जैसे आपने कहा कि 1 आवर पे आप सेटअप देखते हो और 5 मिनट में आप एनालाइज करके ट्रेड ले लेते हो। सिर्फ 1 आवर नहीं, मैं कभी कभार जो है वो 4 आवर पे भी जब मुझे सेटअप दिख रहा है, क्योंकि 4 आवर के और ज्यादा प्रॉफिट्स देते हैं आपको बहुत बड़े, तो वहां पर भी मैं कभी कभार देखता हूँ। कभी कभार तो मैं 1 डे पे भी देखता हूँ। लेकिन इन टाइम फ्रेम्स की एक कोरिलेशन है। आप याद करो मैंने आपको जब वो दिखाया था आपका वो क्या कहते हैं सेल बस, तो उसमें मैंने एक चीज लिखी थी कि मैं आपको 4 टाइम फ्रेम्स की मास्टरी दिखाऊंगा। तो दैट मीन्स उस पर अलग एक क्लास है, तो उस पर अभी क्वेश्चन पूछने की आई थिंक जरूरत नहीं है अभी। नहीं मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट था। मैं पूछा था जो उसमें एंट्री तो आपने 5 मिनट में ले ली, पर जो टारगेट है वो तो जो आप 1 आवर या 4 आवर जो भी चार्ट देखा उसके हिसाब से ही आप सेट करते हो ना सर? हाँ बिल्कुल करता हूँ। वो टारगेट तो 5 मिनट के हिसाब से सेट नहीं करते ना? टारगेट ना तो मैं टारगेट 5 मिनट के हिसाब से सेट करूंगा, ना तो स्टॉप लॉस 5 मिनट के हिसाब से सेट करूंगा। हाँ कभी कभार स्टॉप लॉस करता हूँ 5 मिनट के हिसाब से सेट, जब कोई ज्यादा ही एग्रेसिव ट्रेड होता है या जल्दी ट्रेड मेरी डायरेक्शन में चला जाता है, फिर मैं वो 5 मिनट्स के हिसाब से स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो सर ये चीज आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में सीखोगे, और जब वो वहां पर एनालिसिस हो जाएगी तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और वो लेक्चर जब आपकी इन स्ट्रैटेजीज के साथ कंबाइन हो जाएगा तो आपकी और ग्रुप मार्केट में बढ़ जाएगी। सर आप जो 5 मिनट का स्विंग बोले हैं उसमें से पिछले जो प्रीवियस ट्रेंड भी देखना आ रही है, या तो सिर्फ आज जो बना है 5 मिनट का ट्रेंड वो देखना है? देखो सर निफ्टी की स्विंग्स की बात करूं मैं तो वो स्विंग्स फिर उतनी ही नहीं होती है। स्विंग्स में हम फिर और एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, 2 आते हैं वहां पर, स्टॉप लॉस हंटिंग और सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, अगर आप सिर्फ निफ्टी ट्रेड करते हो तो आई थिंक आपको सेंटिमेंट एनालिसिस सीखनी चाहिए। तो वो मैं यहाँ पर नहीं सिखा सकता, क्योंकि सेंटिमेंट एनालिसिस सिखाने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे, यानी कि 2 लेक्चर लग जाएंगे। इससे बेहतर है वो आप रिकॉर्डेड वाला देख लो, आपको निफ्टी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब बता स्विंग्स में आपको सिखाऊंगा। आज मैं स्विंग्स बोलना भूल गया, तो मैं 5 मिनट के लिए, मुझे 5 मिनट टाइम दे, मैं वो रिकॉर्ड करके आपको दे देता हूँ निफ्टी वालों के लिए। अब इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। सुनील भाई साहब आप माइक बंद करें, मैं वो 2-3 स्विंग्स बनाता हूँ। हमने कुछ स्विंग्स ऑलरेडी पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको एक दिखाया था कि ये एक स्विंग बनती है जिसे हम हायर लोज की स्विंग कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको और एक स्विंग दिखाई थी जो कि रेजिस्टेंस की टेस्टिंग की थी स्विंग। तो ये वाली स्विंग जो है वो हमारी दूसरी स्विंग थी, और इसके साथ साथ मैंने और एक स्विंग आपको दिखाई थी जो कि सपोर्ट टेस्टिंग वाली स्विंग थी। तो सपोर्ट टेस्टिंग कैसे होती है, प्राइस नीचे आता है, फिर जो है यहाँ पर सपोर्ट की टेस्टिंग करता है, और उसके बाद प्राइस जो है वो गिर जाता है। तो फिलहाल ये 3 स्विंग्स की मैं बात करूं, देखो इनकी मास्टरी के लिए भी आपको बहुत टाइम लगेगा। ये तो है नहीं कि आज आपने सीख लिया और बस हो गया, इतना तो नहीं है। और इसके साथ साथ मैंने और एक स्विंग बनाई थी जो कि है कि मार्केट नीचे आया, हल्का सा रुका, पहले ही सपोर्ट पे बाई हो गया, या ये कि हल्का सा नीचे आ गया, कंसोलिडेशन ना करके पहले ही बाइंग में चला गया, या इसमें एक्सपर्ट होने में। वो है ये 2 स्विंग्स। और इनका जो अपोजिट वर्जन होगा वो होगा मार्केट पहले ही ऊपर जाता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर गिर जाता है। इनमें अलबत्ता रूल ये है कि मार्केट उतना ज्यादा ऊपर या उतना ज्यादा नीचे ना गया हो, और सिमिलरली मार्केट थोड़ा ऊपर गया, पहले ही रेजिस्टेंस बनने पे गिर गया। तो ये ट्रेंड्स में बहुत ज्यादा काम आता है। तो एक तो ये है। इसके बाद जो आज की नई स्विंग है, देखो पहले जैसे कि ये है बाइंग के लिए स्विंग, और इसी तरीके से सेलिंग की स्विंग है। जब प्राइस सीधे ही ऊपर चला जाए तो वो सीधे ही ऊपर नहीं जाएगा। प्राइस क्या करता है, मार्केट नीचे आया, पहला रेजिस्टेंस बनाया, अब इस रेजिस्टेंस को ये मार्केट दोबारा अप्रोच ना करके लोअर हाई बनाता है, फिर यहां से गिर जाता है, यानी कि इस स्विंग का अपोजिट। एक तो ये स्विंग है आपके पास, और दूसरी चीज अगर ये ना हो, अगर देखो अगर इस दिन इसको मार्केट में बाइंग में जाना होगा तो ये किस तरीके से जाता है, प्राइस ऊपर गया,
प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर यहाँ पर रेजिस्टेंस टेस्टिंग कर देता है। अब देखो सपोर्ट यहाँ पर है, सपोर्ट के ऊपर जो लाइन होगी यहाँ पर ये टेस्ट कर रहा है, तो इसको रेजिस्टेंस नहीं माना जाता, बस मैंने नाम दिया है रेजिस्टेंस टेस्टिंग, फिर ऊपर जाएगा ये। तो ये और एक स्विंग है। और इसके बाद इसका अपोजिट है, जब मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा सपोर्ट बनाएगा। देखो अब सपोर्ट बनने के बाद यूजुअली ये हायर लो बनाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये सीधे ही नीचे आएगा, तभी आपको हायर लोज का वेट करना पड़ता है। अगर ये नीचे आ गया दैट मीन्स मार्केट गिरने वाला। और कैसे गिरेगा, सीधे जाएगा तो नहीं लेना है, आपको देखना है कि सपोर्ट टेस्ट सपोर्ट टेस्ट सपोर्ट टेस्ट सपोर्ट टेस्ट, फिर अगर गिरेगा तो ये बहुत ज्यादा वैलिड है। ये कुछ निफ्टी की खतरनाक स्विंग से अभी तक कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी तो बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है 20 या 25 के आसपास आएगी ये, या मैंने 18 बोला, चलो जितनी मैं अभी सिखा सकता हूँ। देखो अब देखो कि क्यों ये इतना सही है। और इसके साथ साथ मैंने और एक चीज आपको कहा था कंबाइन करने के लिए, वो है 9:45 का टाइम, इसको भूलना नहीं है 9:45 को। जैसे कि यहाँ पर आप देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया नीचे आया सीधे ही ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, मैंने कहा रेजिस्टेंस बनाया, अगर लोअर हाई बनाएगा दैट मीन्स वो नीचे आएगा, लेकिन ये ऊपर चला गया। तो ये वाली अभी हमने नहीं सीखी, तो कंफ्यूज नहीं करना मैं चाहता अभी आपको इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड है। देखो एक कैंडल ऊपर गया, बाकी क्योंकि सुबह सुबह मार्केट के कैंडल्स वोलेटाइल होते हैं, तो मार्केट ने पहला रेजिस्टेंस बनाया, सिंपल सी बात है, पहला ही रेजिस्टेंस बनने पे मार्केट हल्का नीचे आया, तो यहाँ पर आप 9:45 के कैंडल पे सेल कर सकते हो। अगर वहां नहीं तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये नीचे गिर के आया है और सपोर्ट टेस्टिंग की फिर गिर गया, तो ये ले सकते हो आप। जहां पर मैंने आपको कहा कि सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वो है ये, देखो मार्केट यहाँ पर रुका, फिर यहाँ पर सेलिंग आई, क्या सेलिंग करना है आपको, नहीं, क्यों 9:45 अभी नहीं हुए हैं। उसके बाद प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, देखो क्योंकि उतना ज्यादा प्राइस नीचे नहीं आया, देखो बहुत ज्यादा नीचे आएगा फिर वो हायर लो बनाता है, लेकिन इसमें क्या होता है प्राइस कम ही नीचे आया है, फिर पहला ही सपोर्ट बनाकर ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपका बाय करना वैलिड बन जाता है थर्ड कैंडल में। लेकिन देखो मैंने आपको जैसे कहा, जब तक ना आपको इसके साथ सेंटिमेंट एनालिसिस कंबाइन होगा तब तक इन दो स्विंग्स को, यानी कि एक तो पहले ही रेजिस्टेंस बनने पे या पहला ही सपोर्ट बनने पे, ये आपको समझ नहीं आएगा, ये बहुत इस हिसाब से मुश्किल लगेगा आपको। इसके पीछे आप देखो क्या हुआ है, देखो यहाँ पर भी इसको नहीं देखना है कि ये एक साइडवेज मार्केट, सिंपल आप देखो पहले मार्केट ऊपर गया, चलो ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, कुछ नहीं अभी है, स्विंग नहीं है कोई, फिर से मार्केट ऊपर आया, नहीं है कुछ, मार्केट का ये सपोर्ट है आप, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट है, फिर मार्केट नीचे आया, ये लोवेस्ट पॉइंट है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे हायर लो बना के यहाँ पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो मार्केट को, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो इसी के तरीके से आप जब चाहो तब इस मार्केट को ट्रेड करो, ये कोई इशू नहीं रहता है। और ये देखो ये वाला मार्केट, देखो मार्केट हल्का सा गिर गया और पहले ही सपोर्ट बनने पे बाय, यहाँ पर सेल नहीं कर सकते, फिर ऊपर बनने के बाद जाने के बाद फिर मार्केट जब नीचे आया तो सपोर्ट टेस्टिंग गिर गया, सपोर्ट टेस्टिंग गिर गया, सपोर्ट टेस्टिंग गिर गया, सिंपल सी बात। अब इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। Faizan sir, my last question sir, Yatin this side actually. ओके सर। सर इन फ्यू ऑफ योर चार्ट सर मैंने देखा है कि अप ट्रेंड में भी रेजिस्टेंस से एकदम सेलिंग आ रही है, वेदर इट इज निफ्टी और बिटकॉइन और कोई सा भी हो सर, तो वहां जब अप ट्रेंड के लिए हम प्लान कर रहे हैं अपसाइड के लिए, लेकिन जो इंस्टेंट सेलिंग आ जाती है रेजिस्टेंस से एकदम फॉल कर जाता है, वहां सर क्या कर सकते हैं हम, या उस मूव को कितना देर के बाद हम लोग देखो पकड़ सर, सकते हैं या क्या करते लॉन्ग टर्म में आप मार्केट में समझ जाओगे, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में आप मार्केट में समझ जाओगे कि आपका हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है। मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, अगर आप ये ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये लेना जरूरी नहीं है। मार्केट फिर से ऊपर गया, अगर आपने ये लिया आपको ये नहीं लेना चाहिए। हाँ अलबत्ता ये कैसे आप ट्रेड कर सकते हो कि रेजिस्टेंस से गिर गया, हाँ सिंपल सी बात है। इसके लिए और एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, जिसे हम कहते हैं प्रीवियस लेवल्स पे सेल करना, ठीक है, तो वो वैलिड है आपकी बात, वो हम कल सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि लिक्विडिटी में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हमने कुछ ही सेटअप्स देखे, अभी और बहुत सारे हैं, तो जब उनमें देखेंगे हम, और कल तो हम लेवल्स भी ड्रा करना सीखेंगे। तो लेवल्स में क्या होगा कि मार्केट का कोई पुराना रेजिस्टेंस होगा। अभी तक हम कैसे देख रहे हैं, प्राइस ऊपर गया नीचे आया फिर सपोर्ट बनाया, क्या मैंने किसी जगह कहा अभी कि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस है, नहीं कहा। लेकिन रियल मार्केट में क्या होगा कि प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो सकता है, तो उस पर भी लिक्विडिटी देखी जाती है, तो वहां पर बिल्कुल सेल किया जाता है, तो वो मैं आपको कल दिखा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू Sir, can you take a special class only for marking the levels, sir? T-zone marking, sir. तो कल ले लेंगे सर, कल Please, sir. कल तो वही सी लेवल सर्विस लिक्विडिटी, क्योंकि लेवल्स ही मेन चीज होती है मार्केट में, और जो कि 95% ट्रेडर्स की गलत होती है और वो गलत तरीके से ड्रा करते हैं। Yes, sir. Today I was marking Nifty, sir. 1 hour, 4 hour. 1 hour it accurately to work, sir.
तो व्हाट मिस्टेक मैं कर रहा था, इट वाज द मार्किंग सर. द मोमेंट आई लर्न मार्किंग सर, आई थिंक माय ट्रेड विल बी बेटर, व्हाट आई फील सर. बिल्कुल सर. कैन रिक्वेस्ट सर, मार्किंग के लिए ये क्लास लीजिए सर प्लीज. ओके सर, वो तो कल हम देखेंगे ना. मैंने कहा आपको ऑलरेडी कि मैं इससे पहले भी कह रहा था कि वो देखेंगे हम कल, वो कल लेंगे वो क्लास. श्योर सर, थैंक उसमें हम सीखेंगे. देखो कि जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था, दो तरीके की लेवल होती है. एक होती है लेवल इन फॉर्मेशन वाली, जो कि हम ट्रेंड में अभी तक देख रहे हैं. और लेवल्स मार्किंग में हम क्या देखते हैं, जो पुरानी लेवल्स होती है. जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, तो ये तो पुराना है, तो ये तो हम ड्रा करना सीखेंगे. जैसे कि यहाँ पर है, तो ये तो हम ड्रा करना सीखेंगे. यू सर. विजय पाल जी सर, बताइए. सर मार्किंग में छोटी लाइन भी सीख लेंगे जी कल. जी सर, जो मार्किंग है उसमें जो छोटी लाइन का कंसेप्ट है वो भी सीख लेंगे सर कल. हाँ सर, बिल्कुल सीखेंगे. वो तो मैं वैसे भी बार बार बताता ही रहता हूँ, तो वो ग्रैब हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है सर, वो थोड़ा डीपली मैं करके देखा तो समझ नहीं आया सर. होता है डीपली भी समझेंगे सर, टेंशन लेने की बात नहीं है. सबको नया सीखने को मिल रहा है, सही सीखने को मिल रहा है. यस सर, एकदम वेरी वेरी वैलिड इंफॉर्मेशन सर. को मैं अभी भी बता रहा हूँ, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा. मुझे देखना इजी होता है, मैंने इसे बहुत सालों से देखा है. ठीक है, निफ्टी 50 को मैं अलग तरीके से देखता हूँ, उसको भी मैंने बहुत टाइम से ट्रेड किया. दैट मीन्स कि आपको भी थोड़ा टाइम तो लगेगा. ये तो है नहीं कि अभी आपने सीखा और अभी आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, तो वैसी बात है नहीं सर. ठीक है, ओके, चलो ठीक है. आज थिंक मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है. मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता हूँ.